आज हम आपको प्रेजेंट टेंस की दो वाक्यों के ऊपर के बारे में विचार करेंगे। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के दो वाक्य हम ले लेंगे। जो सिंपल सेंटेंस होंगे उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं और उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो सबसे पहले इसमें हमको क्या ढूंढना पड़ता है? कर्ता ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है? कर्ता। कर्ता, उसके बाद में क्रिया, उसके बाद में कर्म। तीन चीजें हमको ढूंढनी पड़ती है। इसमें क्रिया क्या है? हूँ है। क्या चीज है? हूँ है। तो हूँ की अंग्रेजी क्या होती है? एम। एम माने हूँ, या आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई के साथ हमेशा एम लगता है। इसमें कर्ता ढूंढना, क्रिया ढूंढनी। कर्ता अगर आई है तो एम आएगा, यू है तो आर आएगा, और ही सी इट है तो क्या आएगा? इज आएगा। यानी कि एक वचन कर्ता तो क्रिया भी एक वचन, एक वचन कर्ता और क्रिया भी एक वचन। बच्चों को दिक्कत क्या होती है? जैसे मैं जाता हूँ, अब बहुत से बच्चे हूँ की अंग्रेजी इसमें लिख देते हैं। हूँ की अंग्रेजी इसमें लिख देते हैं, लेकिन इन दो सेंटेंस में विचार करो। इसमें क्या है? खाली हूँ आया अलग से। क्या आया? हूँ। लेकिन इसमें क्या आया? ता हूँ। क्या चीज आया? ता हूँ। यहाँ पर हूँ अकेला आया, ये वर्ब है, क्रिया है। यहाँ पे ता हूँ और आ गया। क्या आ गया? अगर जहाँ पे तुमको ता है, ती है, ते हूँ, ते है, ता हूँ, अगर तुमको मिल जाए, क्या मिल जाए? ता है, ती है, ते हैं, अगर ये शब्द मिल जाए या ता हूँ मिल जाए, तो ये जा समझ लो हमको हूँ की क्रिया, है की क्रिया और है की क्रिया नहीं लिखनी है। क्या नहीं लिखनी है? अब इस तरीके के जब ता हूँ हमको मिल गया है तो हमें दो चीजें देखना है। क्या देखना है? एक हमको देखना है सब्जेक्ट। क्या चीज देखना है? सब्जेक्ट। और दूसरा देखना है वर्ब। क्या देखना है? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट में क्या देखना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। दो चीज सब्जेक्ट में तुमको दो चीजें देखना है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन करता है कि बहुवचन करता है। वर्ब में भी देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। जहाँ पे ताऊ मिल जाए वहाँ पे दिमाग हमारा पहुँच जाना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब तक यहाँ पर दिमाग नहीं पहुँचेगा जब तक बच्चा जो है गलती करता रहेगा। कोई आईएनजी लगाएगा, कोई एम लगाएगा, कोई इज लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा। वर्ब वर्ब ज़्यादातर सभी जो है प्लूरल होते हैं। जैसे वो है, ये तुम्हारा है प्लूरल,
जितनी भी जो है क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है, प्लूरल होती हैं। किस फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। कुछ क्रियाएं छोड़ के, एक दो क्रिया जैसे हिज है, ये एक दो क्रियाएं हैं, इनको छोड़ के सारी क्रियाएं बहुवचन होती है। तो जहाँ पर ताहू मिल जाए वहाँ पर तुम समझ लो कि वर्ब जो है, जो भी हम वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, तो इसमें क्या है कि वो वर्ब जो है प्लूरल में होगा। किस में होगा, प्लूरल में होगा। अगर कर्ता सिंगुलर में है और जो एक रोटी खाता है उसको एक ही रोटी खिलाएंगे, जो 4 रोटी खाता है उसको 4 ही रोटी खिलाएंगे। अगर एक वाले को 4 खिला दी तो क्या होगा, 10 चालू हो जाएंगे। अगर 4 को 1 खिला दी तो उसके पेट में चूहे कूदने लगेंगे। तो अगर कर्ता एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन हम आगे बढ़ चुके हैं कि वर्ब जितने भी हो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। किसमें होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो हमको यानी कि वर्ब को, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को हमको सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सिंगुलर फॉर्म में लिखने के लिए या सब्जेक्ट को प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए यस अथवा ईएस नियम के अनुसार जोड़ते हैं। कहीं पे यस जोड़ा जाता है, कहीं पर ईएस जोड़ा जाता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल में होना चाहिए। अगर यही सवाल मैं चाहता हूँ, आई हमारा क्या है, अब तुम्हें देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट एक याद कर लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, कोई एक नाम। इनके अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता है। या तो ही लिखा हो, या सी लिखा हो, या इट लिखा हो, या कोई एक नाम लिखा हो, तो ये सिंगुलर होता है। इनके अलावा जो भी लिखा हो वो सब प्लूरल होगा। तो आई हमारा प्लूरल में है, तो अगर हमने लिख लिया आई गो, तब तो हमारा सवाल सही हो गया। क्या हो गया, आई गो, तो हमारा सवाल सही हो गया। अगर यही पे ये सवाल होता है वह जाता है, क्या लिखा है, वह जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अब हमने ही देखा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ही जो है सिंगुलर है। ही क्या चीज है, सिंगुलर है। लेकिन गो क्या है, प्लूरल है। क्या चीज है, प्लूरल है। तो प्लूरल को हमको सिंगुलर बदलना पड़ेगा। तो सिंगुलर में लास्ट में ओ हो तो ईएस जोड़ा जाता है। क्या हो, लास्ट में अगर ओ हो तो ईएस जोड़ा जाता है, ही गोज। जब तक बच्चे ये नहीं देखेंगे जहां पर ता है मिल जाए, ती है मिल जाए, ते है मिल जाए, वहां पर हमको दो चीजें दिमाग में तुरंत पहुंचानी चाहिए कि कर्ता या सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। हमको मालूम है कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो जब प्लूरल फॉर्म होते हैं उसको सिंगुलर फॉर्म बदलने के लिए यस अथवा यस जोड़ते हैं नियम के अनुसार। कहीं पर यस जोड़ा जाएगा, कहीं पर यस जोड़ा जाएगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या जोड़ा जाता है, अगर कोई शब्द लिखा है कि गो में क्या जोड़े कि सिंगुलर फॉर्म में बन जाए, तो यस अथवा यस नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, यस जोड़ा जाए। तो इस तरीके से अगर तुम लोगों को जब तक इन पे सब्जेक्ट और वर्ब में हमको ध्यान नहीं देंगे तब तक हम सवाल गलत करते जाएंगे, सेंटेंस हमारा इंग्लिश में गलत बनेगा।